जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के बारे में तो आप अक्सर सुनते होंगे। फतवे जारी होते हैं, शरीयत कानून पर बात होती है, वक्फ संशोधन बिल का विरोध होता है और इनके मौलाना अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब यही मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड एक था मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड होने वाला है। जल्द ही इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अंत होने जा रहा है, यानी कि ये अब किसी काम का नहीं रहेगा। आप नाम का पर्सनल लॉ बोर्ड रख लें, आप नाम का दिखा ले कि हाँ ये है, लेकिन उसकी जरूरत, उसका कारण, उसके काम वो सब खत्म होने जा रहा है। कैसे खत्म हो रहा है? इसके पीछे वजह है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो एक एक कर भाजपा शासित राज्यों में आता जा रहा है। लगातार पहले उत्तराखंड, फिर असम, फिर बंगाल, फिर गुजरात और अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान में भी जल्द ही आने वाले 1-2 हफ्तों में यूसीसी लाया जा सकता है। अब यूसीसी और पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड का काम क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना हुई थी 1973 में। अब इसका उद्देश्य है शरीयत कानून की रक्षा करना। शरीयत कानून ठीक तरह से लागू है, नहीं है, पालन हो रहा है, नहीं है, सरकार के कानून क्या उसके आड़े में आ रहे हैं, ये सब देखना, उसकी हिफाजत करना। अब अगर कोई मौलाना मौलवी कहें और पर्सनल लॉ बोर्ड के से जुड़े हुए मौलाना कहें कि सेक्युलर हैं, भारत सेक्युलर है, ऐसा है, वैसा है, तो उनकी बातों में ना आए। उनका काम ही है शरीयत की हिफाजत करना और शरीयत इस्लाम का अभिन्न अंग है, तो किस बात के सेक्युलर? अब शरीयत कानून भारत में किस तरह से लागू है? ये शादी, विवाह, तलाक, विरासत, वसीयत में लागू है। ये अपराधों पर लागू नहीं है। इस अंतर को आप समझिएगा। यह है सहूलियत। जहां सहूलियत हुई वहां वो कानून लागू कर लिया। मुसलमानों ने अपने लिए अपराध से जुड़े कानून तो संविधान से अपना लिए जी, क्योंकि शरीयत में तो बहुत ही कठोर कानून है। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। बलात्कार के मामले में महिलाओं को खुद एक चश्मदीद लाना पड़ेगा, उसके बाद माना जाएगा। महिलाओं की हैसियत ही नहीं है इन सब मामलों में। तो इन्होंने क्या किया कि अपराध के मामले तो हम चला लेंगे जी संविधान से। हाँ, शादी विवाह जो हमारे अनुकूल है, खास तौर से वहां पर मर्दों के अनुकूल है। चाहे आप तलाक दे दें, मुंह से 3 बार तलाक तलाक बोलकर, चाहे आप 4-4 शादियां कर लें, आप मेहर की रकम, थोड़ी बहुत रकम देकर छुटकारा पा लें। तो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठे सब मर्द हैं, मौलाना लोग, इन्होंने कहा कि हाँ भाई ये लागू रहना चाहिए। इससे जो है हमारा जो है यहाँ पर मुसलमानियत जो है वो खत्म नहीं होगी, बनी रहेगी। हम हिंदुओं से, सिखों से, जैन बौद्धों से बिल्कुल अलग दिखेंगे इस मामले में, और कौन कोर्ट के पचड़ों में पड़ेगा। तो अब मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ये सब काम करता था। काम है इनका लॉ बोर्ड का कि शरीयत कानून, विवाह, तलाक, वसीयत, विरासत, इस सब को लेकर शरीयत कानून का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं, ये देखना, फतवे जारी करना, दिशा निर्देश देना, और साथ में ये एक और चीज चलाता है, दारुल कज़ा, यानी कि शरीयत परामर्श केंद्र। जगह जगह अलग अलग शहरों में जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो दारुल कज़ा नाम से एक तरह से सेंटर्स चलाता है, जहां पर अगर इस्लामिक कानून, शरिया की विवाह संबंधी, वसीयत संबंधी, तलाक संबंधी जानकारी लेनी हो, या कोई मामला हल नहीं हो रहा है, तो उसमें दारुल कज़ा में जो काजी होते हैं, उन काजी को तनख्वाह मिलेगी जी पर्सनल लॉ बोर्ड से, तो अपना रोजगार भी चल रहा है। तो जो काजी होते हैं वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। भाई किसी को अगर ये उलझन है इस मामले में कि फलाना तरह से तलाक दिया जा सकता है कि नहीं, वो बताएंगे। कोई अगर महिला कहेगी जी मुझे खुला लेना है, मुझे भी तलाक लेना है, तो बताएंगे कि तुम तलाक नहीं ले सकती हो, तुम्हें खुला के लिए आवेदन करना होगा, तुम तलाक मांग सकती हो, पति के ऊपर है वो दे या ना दे। वसीयत की भी बात आएगी, महिला कहेगी जी मुझे वसीयत में हिस्सा मिलना चाहिए, तो बताएंगे कि नहीं जी वसीयत में आपका हिस्सा नहीं बनता है, या उसमें से 1/3, 2/3 ऐसा हिस्सा बनता है। इस तरह की
वो समस्याएं होती हैं तो वो उसका समाधान करते हैं। लेकिन अब इन दारुल कज़ा का महत्व क्या होगा? अब अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो परिदृश्य कैसे बदलेगा? जहां जहां लागू हो चुका है, उत्तराखंड में पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या काम? उत्तराखंड में अब अगर किसी मुस्लिम जोड़े को शादी करनी होगी तो वो ठीक है अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मस्जिद में जाकर काजी को बुलाकर शादी करेंगे, निकाह पढ़ेंगे। अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा तो उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, उसी तरह से जैसे कि हिंदू सिख बौद्ध जैन करते हैं। अब उन्हें अगर तलाक चाहिए तो उन्हें कोर्ट में अर्जी डालनी पड़ेगी। कोर्ट कहेगा 6 महीने तक इंतजार करो, या जो भी और दूसरा नियम है वो बताएगा, उसके हिसाब से केस चलेगा। या हो सकता है एक कहे जी लेना है तलाक, एक कहे जी नहीं देना है, कोर्ट में केस चलता जा रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड दारुल कज़ा क्या करेंगे? वसीयत की बात आ गई, लड़कियों को भी उत्तराधिकार है, जैसे कि हिंदू कोड बिल में है, अब यूसीसी में भी है। लड़कियां अपनी वसीयत मांग सकती हैं, कोर्ट में जाकर स्टे लगवा सकती हैं किसी चीज पर। पत्नी को भी अधिकार है। अब मेहरम की बात, जो इनकी मेहर की रकम है, मेहर की रकम सिर्फ अब नहीं देनी है, अब आपको गुजारा भत्ता भी देना है महिलाओं को, अपनी पत्नियों को, अगर आप अलग होते हैं उनसे, और आप 4-4 शादियां भी नहीं कर सकते हैं। तो आप दारुल कज़ा का वहां पर काम ही नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस पे दिशा निर्देश देगा? अगर पर शरीयत का पालन ही नहीं हो रहा है तो आप फतवा जारी करोगे किस पे? आप दिशा निर्देश दोगे किस पे? आप सुधार लाओगे किस में? तो इनकी जरूरत खत्म हो रही है पर्सनल लॉ बोर्ड की। उत्तराखंड में किसी काम के नहीं रहे, असम में किसी काम के नहीं रहे, बंगाल में आने वाला है यूसीसी, वहां किसी काम के नहीं रहोगे, गुजरात में किसी काम के नहीं रहोगे, राजस्थान में किसी काम के नहीं रहोगे। ये समझ लीजिए 5 स्टेट तो निकले और धीरे ये बीजेपी के दूसरे राज्य जल्दी ही लाने वाले हैं। एमपी का नंबर, महाराष्ट्र का नंबर लगेगा। और जब एक अच्छी केस स्टडी इन चीजों की बन जाएगी तो फिर सरकार इसे केंद्र में लाएगी, और फिर चाहे आप इसे कोर्ट में चैलेंज करो, चाहे जेपीसी में ले जाओ, ये पास हो जाएगा। और जब अगर ये पूरे देश में पास हो जाएगा तब पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये देखिए कि गैर सरकारी संस्था है, आप इसका कोई वैसा कानूनी रूप तो नहीं है, रजिस्टर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा बनाई गई है। तो ये कानूनी तौर पर जब बनी नहीं है तो उस तरह से खत्म नहीं होगी कि पर्सनल लॉ बोर्ड में जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, अब वो अपने पदों से हट गए। लेकिन कोई भी चीज कब मायने रखती है? जब उसका कुछ काम हो। वही एक पर्सनल लॉ बोर्ड का काम वक्फ से भी जुड़ा हुआ है कि वक्फ के मामलों पर भी देखना या कुछ दखल है इनका। ऐसे तो वक्फ बोर्ड अपने आप में है, लेकिन ये उसमें भी घुसे रहते हैं कि भाई हमको तो पूरे इस्लाम की ही रक्षा करनी है, कि शरीयत की करनी है, वक्फ का भी देखना है। लेकिन वक्फ बोर्ड में भी देखिए चल क्या रहा है जब से उम्मीद पोर्टल आया है। आज सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड की एक बार फिर से चर्चा छेड़ दी। राम मंदिर को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, बड़ा मौलाना मौलवी भी बोल रहे हैं इस पर। लेकिन जब वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने की बात आती है तो कितनों का मुंह खुलता है। यही बात सीएम योगी ने पूछी है। क्या तब अखिलेश यादव बोलते हैं? क्या तब कांग्रेस बोलती है? राहुल गांधी बोलते हैं? जब वक्फ संशोधन बिल आया उसमें सामने आया कि कितनी संपत्तियां हड़प रखी हैं। मुनाम्बम पूरा गांव ही ले जाने को तैयार है, बिहार में बोर्ड लगा दिया, 1200 साल पुराना तमिलनाडु में मंदिर हड़पने को तैयार है। क्या किसी के मुंह से एक शब्द निकलता है इनके खिलाफ? क्या तब आपको नहीं लगता है कि आस्था से खिलवाड़ हो रहा है? लेकिन इन्हें तो हिंदुओं को टारगेट करना है। तो सीएम योगी ने वक्फ में हो रही हेरा फेरी, वक्फ से के कारण हो रही दूसरे धर्मों को परेशानी, और जो मुसलमान है, कई मुसलमान, उनको भी परेशानी हो रही है, उसकी बात आज उठा दी। और क्या एक्शन हो रहा है यूपी में, ये भी चीजें सामने आई है। देखिए 1,24,000 वक्फ संपत्तियां हैं यूपी में, और सबसे ज्यादा यूपी में ही है संपत्तियां। यहां संख्या के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से तो दूसरी जगह भी है, लेकिन संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा संपत्तियां यूपी में हैं। लेकिन जब से उम्मीद पोर्टल आया है वक्फ संशोधन बिल के हिसाब से, और इन्हें कहा गया है कि अपनी संपत्तियों का आपको पंजीकरण कराना एक तो जरूरी है, पंजीकृत नहीं होंगी तो वक्फ संपत्ति मानी नहीं जाएंगी। तो पंजीकरण के लिए आपको उम्मीद पोर्टल पर डालना है और उसमें एक एक बारीक जानकारी देनी है, जमीन से जुड़े दस्तावेज देने हैं। अब जब जानकारी डाली गई तो अभी तक 31,000 वक्फ संपत्तियों को अस्वीकृत किया जा चुका है, यानी कि उनकी उम्मीद पोर्टल पर जो जानकारी थी वो पर्याप्त नहीं थी। और सीएम योगी कह चुके हैं कि एक एक संपत्ति वापस ली जाएगी जो भी इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर रखी है।
तो यूपी में कितनी सक्रियता है, और अब जो एक बयान आया है वो बयान दिखाता है कि सीएम योगी फिर से इसको हाईलाइट कर रहे हैं, इसमें कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। यहां तक कि इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की भी बात सामने आई थी कि अब ये चिन्हित हो गई है और जल्द ही इन पर बुलडोजर चलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू सदस्य बने हैं, मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव। वक्फ संशोधन बिल कहता है कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों में 2 गैर इस्लामिक सदस्य भी होने चाहिए, गैर मुसलमान भी होने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि वक्फ के जो दावे हैं वो सिर्फ इस्लामिक संपत्तियों पर नहीं होते, किसी मुसलमान की संपत्ति या फिर किसी इस्लाम से जुड़ी हुई संपत्ति, वो किसी भी संपत्ति पे दावा करता है। इन लोगों ने क्या तरीका अपनाया था? इन लोग क्या करते थे कि एक मकान में नमाज पढ़नी शुरू की, 5 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग आने लगे और उसको मस्जिद घोषित कर दिया। अब जैसे ही मस्जिद घोषित कर दिया तुरंत वक्फ ने ले ली वो जमीन, वो घर। अब वक्फ ले लेगा तो उससे तो माइक का लाल नहीं है कोई जो छुड़ा सके पिछले कानूनों के हिसाब से, वक्फ की संपत्ति हो गई। अब बढ़िया वहां पर एक 4 मीनारों वाली बढ़िया मस्जिद बनेगी, हिंदू इलाका, मस्जिद, धीरे धीरे मुसलमान आके बसे, हिंदुओं का पलायन, ये तरीका था इनका। अब वक्फ बोर्ड इतनी आसानी से ये सब नहीं कर सकता, तो वक्फ बाय यूजर है ही नहीं, वो संपत्ति पूरी तरह से आपकी होनी चाहिए। तो इनकी एक तरह से पर कतर गए हैं। अब हिंदू सदस्य इसमें आ गए और कांग्रेस को बड़ी परेशानी है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि ये तो वक्फ का मामला तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, इस पर ये कैसे जो है इन्होंने जो है 2 गैर मुस्लिम रख लिए, जबकि जो अध्यक्ष हैं वहां पर वो कह रहे हैं कि ये कानून के हिसाब से ही है। कांग्रेस को बड़ी चिढ़ लगती। कांग्रेस मुनाम्बम को लेकर कोर्ट नहीं गई, कांग्रेस 1200 साल पुराने हिंदू मंदिर पर कब्जा किया तब नहीं गई, हाँ, लेकिन वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम हिंदू कैसे आ गए, इसको लेकर जरूर पहुंच गई। तो कांग्रेस का चरित्र तो साफ दिखता है। लेकिन इस सब के साथ ये भी दिख रहा है कि वक्फ बोर्ड पर भी पूरी तरह अब वही निरंकुश शासन नहीं रहेगा और इनकी गतिविधियों पर नकेल कसी जाएगी, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हाथ में थोड़ा बहुत वक्फ था वो भी निकल रहा है, पर्सनल लॉ भी निकल रहा है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करेगा? यूसीसी समझाएगा। तो अब इनका अस्तित्व ही खत्म होने की स्थिति में है, क्योंकि इनका उद्देश्य खत्म हो रहा है। जिस काम के लिए थे अब वो काम ही खत्म, तो संस्था बनाकर क्या करोगे? तो संस्था बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में आ गई है। 5 राज्यों में तो अब इनका लगभग ना के बराबर काम रह गया है। तो यूसीसी जैसे जैसे आ रहा है, पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो गायब होता जा रहा है, और यही चिंता है। इस कारण ही ये लोग यूसीसी का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं कि इनकी दुकानें भी बंद होंगी और भारत में एक समान कानून लागू होगा, तो ये हम देश के अंदर देश नहीं बना पाएंगे और गजवाए हिंद नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।